हेलो एवरीवन, आज हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है क्वेश्चन इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। तो सबसे पहले हम इंश्योरेंस कंपनी को पढ़ते हैं। इंश्योरेंस कंपनी होती क्या है? इंश्योरेंस कंपनी 2 डिजिट से बनकर बना है। जैसे कंपनी का मतलब समझिएगा, कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी फर्म एक या फिर ऐसे बिजनेस जो क्या करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, कंपनी हो गया। सर्विसेज कैसी, सर्विस किस चीज की देते हैं? वो इंश्योरेंस करते हैं। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? एक ऐसी, इंश्योरेंस का मतलब होता है जैसे कि एक पार्टी है ए और एक पार्टी है बी। एक तो ऐसी होगी जिसको लॉस हुआ होगा और दूसरी पार्टी ऐसी होगी जो उस लॉस को कवर करने के लिए उसकी हेल्प करेगी। उसे बोलते हैं हम इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी किस एक्ट के तहत ये काम करती है बच्चों? ये एक्ट है 1938 एक्ट है हमारा इंश्योरेंस कंपनी का। ओके, और इंश्योरेंस कंपनी के अंदर 2 पार्टी इंक्लूड होती है। 2 पार्टीज आर इंक्लूडेड। 2 पार्टी इंक्लूड होती है। फर्स्ट पार्टी इज इंश्योरर एंड सेकेंड पार्टी इज इंश्योर्ड। बहुत ही इजी तरीके से है। देखो जी, जो पर्सन, ये जो ए था इसका लॉस हुआ था और ये क्या है, इसको सर्विसेज दे रहा है। क्या दे रहा है? सर्विसेज दे रहा है। तो यहाँ पर जो सर्विसेज देता है मतलब कि जो हेल्प करता है, ऐसी कंपनी जो क्या करती है, इंश्योरेंस करती है, उसे क्या बोलते हैं? इंश्योरर बोलते हैं। और इंश्योर्ड किसे बोलते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जिसने क्या कर रखा है, इंश्योरेंस करवा रखा है किसी भी चीज का, और अगर उस चीज का लॉस हो जाता है तो उस व्यक्ति को इंश्योरर से क्या ले सकता है? वो पैसे ले सकता है, उसकी जितना लॉस हुआ है उतनी अमाउंट का। तो समझ में आया? इंश्योरर का मतलब होता है कि ऐसी कंपनी जो इंश्योरेंस करती है, और इंश्योर्ड का मतलब होता है कि ए पर्सन हु इंश्योर्ड हिज प्रोडक्ट टू कवर द इंडेमनिफाई। उसकी क्षतिपूर्ति को कवर करने के लिए इंश्योर्ड क्या करता है? इंश्योरेंस करवाता है। कहाँ करवाता है? इंश्योरेंस में करवाता है, इंश्योरेंस कंपनी में करवाता है। और इंश्योरेंस कंपनी किस एक्ट के अंदर है? 1938। क्लियर दिस पॉइंट? शाबाश। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जल्दी से एक लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे इंश्योरेंस पढ़ने के साथ साथ हमें 2 चीज़ों का और पता होना चाहिए। जैसे कि एक तो इंश्योरर और इंश्योर्ड हो गया, पार्टीज के नेम होते हैं। और सेकंड पॉलिसी और प्रीमियम। पॉलिसी क्या होता है बच्चों? बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है ये। देखो, जहां पर रूल, रेगुलेशन, टर्म, कंडीशन, जहां पर ये चारों चीज फॉलो होती हो, रूल होता हो, रेगुलेशन होते हैं और टर्म और कंडीशन, ये जहां चारों चीजें फॉलो होती है वहां पॉलिसी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। क्योंकि यह क्या होती है? एक डॉक्यूमेंट कंटेन होता है जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो वहाँ क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट के अंदर ये सभी चीज़ मेंशन होती है कि इन रूल को फॉलो करते हुए हम इंश्योरेंस करेंगे आपकी इस व्हीकल का या फिर आपकी लाइफ का। तो पॉलिसी ये होती है। और सेकंड पॉइंट आता है इसके अंदर, प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है? एक एज ए कंसिडरेशन होता है। कंसिडरेशन मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ए पर्सन है और बी पर्सन है। ठीक है, ए क्या है? ओनर है, मालिक है, और बी क्या है? एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय है। तो ओनर के अंडर वो काम करता है, कौन? एम्प्लॉय करता है बी। ये काम करेगा, इसको मतलब काम देगा ए को, और ए क्या देगा? उसे पैसे देगा। उसे बोलते हैं कंसिडरेशन। मतलब कि काम के बदले हमें कुछ मिलना, उसे क्या कहते हैं? कंसिडरेशन। इसी तरह इंश्योरेंस कंपनी के अंदर भी प्रीमियम के अंदर यही होता है, कंसिडरेशन इन रिटर्न फॉर विच द इंश्योरर एग्री टू मेक द गुड द लॉस। ये कहते हैं कि इंश्योरर एग्री होता है जब इंश्योर्ड क्या करता है? उसे कुछ एक अमाउंट देता है। स्टार्टिंग में जो अमाउंट पे करनी पड़ती है कि मैं इतनी अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट पे करूंगा, जब मेरा लॉस हो तो आप इसको कवर करना। तो ये होता है प्रीमियम। मतलब कि एक स्पेसिफिक अमाउंट को किसी व्यक्ति को देना कि ये अमाउंट ले और तू ये मेरा काम कर दे। तो ये क्या होती है? प्रीमियम। आया समझ में? अब बात करते हैं इंश्योरेंस कितने टाइप का होता है। टाइप ऑफ द इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के टाइप्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस होता है और सेकंड क्या होता है? जनरल इंश्योरेंस होता है। तो देखते कैसे गारंटी बेस के ऊपर होता है लाइफ इंश्योरेंस। गारंटी क्यों कहा गया है?
गारंटी क्यों कहा गया है इसके अंदर? क्योंकि देखो आपको एक एग्जाम्पल दे के बताऊंगे। जैसे कि आपने मान लो कि 50,000 का क्या करवाया है, इंश्योरेंस करवाया है, और वो करवाया है 2004 के अंदर। वो कंप्लीट कहते हैं कि मेरा इंश्योरेंस क्या है 2020 के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो जब 2020 आएगा तब उसे प्रॉपर 50,000 रुपये मिल जाएंगे। ये तो होता है लाइफ इंश्योरेंस के। जनरल इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इंश्योरेंस क्या कहते हैं कि इंश्योरर गारंटी, मतलब कि जिसने इंश्योरेंस किया है, इंश्योरेंस कंपनी जिसने इंश्योरेंस किया है, वो क्या कहते हैं कि गारंटी देता है। किसको देता है? इंश्योर्ड को देता है। किस चीज के लिए? टू पे ए फिक्स्ड सम ऑफ मनी टू इंश्योर्ड। तो क्या कहते हैं कि एक प्रॉपर अमाउंट वो क्या करेंगे? पे करेंगे। जितनी अमाउंट ये थी ना 50,000 रुपये, वो उसको पे करेंगे। किसको करेंगे? इंश्योर्ड को करेंगे, जिसने इंश्योरेंस करवाया। ऑन हिज रीचिंग ए सर्टेन एज, कहते हैं कि जितनी एज, मतलब कि उम्र का भी होता है कि जब मैं 70 साल का हो जाऊंगा या फिर 60 साल का हो जाऊंगा, इतनी उम्र का भी, जब तक वो उम्र नहीं आती या फिर जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, कोई भी डेट पहले आ जाए, उसे अमाउंट मिल जाएगी। इंश्योरर क्या करेगा? इंश्योर्ड को क्या कर देगा? अमाउंट दे देगा। तो मतलब कि फिक्स है कि उन्हें पैसे मिल जाएंगे। तो इसलिए लाइफ इंश्योरेंस को, LI क्या मतलब है? लाइफ इंश्योरेंस को क्या माना गया है? इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस भी कहते हैं। इन्वेस्टमेंट टू मीन्स आपका नुकसान नहीं होता। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपको आफ्टर सम टाइम, आपको कुछ दिनों के बाद, आपसे कुछ सालों के बाद आपको वो अमाउंट मिल जाती है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर ये होता है। और इसे सेकंड नेम क्या कहता है कि एश्योरेंस बोला गया है। एश्योरेंस मीन्स क्या गया? क्योंकि यू कैन बी रिसीव अ पर्टिकुलर अमाउंट, आप रिसीव कर सकते हो एक पर्टिकुलर अमाउंट को एक पर्टिकुलर टाइम पर, इसलिए इसे एश्योरेंस क्या, बिना चिंता के आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट भी बोला गया है, एश्योरेंस भी बोला गया है। शेयर के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट को पढ़ा था। और इसको क्या कहते हैं कि नेशनलाइज कब किया गया था? 1956 के अंदर इसे नेशनलाइज किया गया था। और इसके ऊपर ज़्यादा बर्डन होने के कारण, पब्लिक सेक्टर के ऊपर ज़्यादा बर्डन होने के कारण ये 2000 के अंदर प्राइवेट सेक्टर में भी इसकी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए इजाज़त दे दी गई थी। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे जनरल इंश्योरेंस के बारे में। क्या कहते हैं जनरल इंश्योरेंस? जनरल इंश्योरेंस में आपको पहले नॉर्मली बताती हूँ। जनरल इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होता है जिसके अंदर हमारी जिंदगी का, मतलब कि लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर किसी भी तरह का इंश्योरेंस करवाए, वो हमारा जनरल इंश्योरेंस के अंदर इंक्लूड होता है। तो यहाँ पढ़ते हैं कि इट इंक्लूड ऑल अदर टाइप ऑफ द इंश्योरेंस। इसके अंदर कहते हैं कि ये इसके अंदर सभी तरह के इंश्योरेंस मिल जाएंगे, एक्सेप्ट, छोड़कर, ये वर्ड जो है लिखना है बच्चों, एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर। ओके, और जो लाइफ जनरल इंश्योरेंस का जो एक्ट है, सेक्शन 2 सबसेक्शन CB ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938। ओके, और इस इंश्योरेंस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं? लाइफ को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। फायर इंश्योरेंस होता है, मैरिन इंश्योरेंस होता है, मिसलेनियस इंश्योरेंस होता है। मैरिन का मतलब पता है? मैरिन का मतलब होता है समुद्री जहाजों का इंश्योरेंस कराना। जैसे कि एक स्थान से आने से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बाय द डिफॉल्ट बीच में वो डूब जाए या फिर उसमें पानी आ जाए या खराब हो जाए सामान, तो इस अमाउंट को कौन पे करेगा? इंश्योर्ड कंपनी करेगी। तो इस अमाउंट को कौन पे करेगा? इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, क्योंकि वो मैरिन इंश्योरेंस करवा रखा है तो उसे पे करना पड़ेगा। मिसलेनियस इंश्योरेंस के अंदर क्या आता है बच्चों? एक्सीडेंट इंश्योरेंस होता है, मतलब किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता है। मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस करवाते हैं हम। क्रेडिट इंश्योरेंस होता है, उधार किसी से पैसा दिया और उधार नहीं दी, किसी ने वापस किया, तो वो क्या है, उधार का पैसा भी इंश्योरेंस वाली कंपनी दे सकती है अगर आपने करवा रखा है। तो कैश इन ट्रांजिट का मतलब होता है जब कोई पैसे एक स्थान से, मान लो कि A प्लेस से लेके B प्लेस तक आने होते हैं, बट ये जो प्लेस है यहाँ पर आते आते ये चोरी हो गई, कैश हमारा क्या है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ ही नहीं, तो ये क्या है, बीच में चोरी होने के कारण वो इनका भी इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम को वापस करती है। ठीक है, इंश्योरेंस को नॉर्मली इंडेमनिटी बोला जाता है। इंडेमनिटी का मतलब मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर हमारे क्या है, जितने भी हमारा लॉस हुआ है तभी हमें जनरल इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है, अदरवाइज जनरल इंश्योरेंस का पैसा हमें नहीं मिलता। सो इसलिए लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है कि इसे तो इन्वेस्टमेंट माना जाता है और इसे क्या कहते हैं कि लॉस कवर करने वाला इंश्योरेंस, क्योंकि अगर लॉस हुआ तभी, कुछ घटना घटेगी तभी हमें पैसे मिलेंगे, अदरवाइज पैसे हमें
नहीं मिलेंगे। सो इसे क्या कहते हैं कि लॉस सफर बाय द, इसे तो सेकंड नेम क्या हुआ इसका, इंडेमनिटी। इसे क्या बोलते हैं, लॉस सफर बाय द इंश्योर्ड ऑन हैपनिंग ऑफ ए सर्टेन इवेंट इन ए कंसिडरेशन फॉर ए फिक्स पीरियड। ये कहते हैं कि जब भी कभी लॉस होगा, हैपनिंग होगी, तभी उस सर्टेन इवेंट पर हमें कंसिडरेशन मिलेगा। कंसिडरेशन मतलब कि प्रतिफल मिलेगा उस लॉस का, ठीक है। तो इसका नेशनलाइज कब हुआ था हमारे इंडिया के अंदर, 1971 के अंदर नेशनलाइज किया था। तब नेशनल पब्लिक सेक्टर के ऊपर बर्डन ज़्यादा हो गया था, तब इसको क्या है प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी ओपन कर दिया गया था। वो सन कौन सा है, 2000, इसका सन कौन सा है, 1971। सो ये हो गया हमारी टाइप ऑफ द इंश्योरेंस, समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।